आप देख रहे हैं संदेश 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। मरियाहूं बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। चुनाव सरगर्मियों पर है। इस दौरान कई प्रत्याशी खड़े हुए हैं मैदान में, लेकिन अहम चुनाव अध्यक्ष और महामंत्री को लेकर, जिसमें महामंत्री से कई लोग चुनाव मैदान में हैं। आगामी 5 जुलाई को इसी मरियाहूं तहसील के प्रांगण में चुनाव होगा। हमारे साथ आज पूर्व बार एसोसिएशन के महामंत्री DL यादव, जो समस्त अधिवक्ता प्यार से कहते हैं, और उनका सही नाम ब्रिजलाल यादव हमारे साथ हैं। महामंत्री के चुनाव कैसा होना चाहिए, अधिवक्ता हित में क्या काम होगा, ये सब बातों को लेकर आज हम DL यादव से चर्चा करेंगे। संदेश 24 न्यूज़ के साथ चर्चा को साझा करेंगे। आप हमारे साथ DL यादव जी हैं और संदेश 24 न्यूज़ में DL यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद ब्रिजराज भाई। हम ये अधिवक्ताओं को रूबरू कराना चाहते हैं कि आप किन मुद्दों को लेकर अधिवक्ताओं के बीच वर्तमान परिवेश में आए हुए हैं। विधि व्यवसाय की पारदर्शिता मेरा प्रमुख मुद्दा है। न्यायालयों में जो अफरा तफरी मची हुई है, हम चाहते हैं कि बार और बेंच में बढ़िया सामंजस्य हो। कोई अधिवक्ता यह ना महसूस करे कि न्यायालय कार्यालय द्वारा हमारा सुना नहीं जाता, हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, हमको तवज्जो नहीं दिया जाता है। इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए मैं सतत प्रयास करता रहूँगा। तो हम ये कहते हैं कि क्या इसके पहले यह विधि व्यवस्था इस न्यायालय में या इस तहसील में स्थापित नहीं थी? विधि व्यवस्था स्थापित थी, लेकिन कोई संगठन यहाँ ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा था, और वर्तमान समय में भी एक संगठन चल रहा है और ये द्रुत गति से बढ़ता चले। आप पूर्व में भी इस संगठन के आप महामंत्री रहे हैं, तो क्या योगदान आपका रहा अधिवक्ताओं के बीच में? उस समय हमारे कार्यकाल में कोरोना का दौर चल रहा था, जिसको वैश्विक महामारी का नाम दिया गया। तो हमने सहयोग स्वरूप बार से जो भी हो सका, हमने आर्थिक मदद सभी अधिवक्ताओं के हक में किया जितना हो सका। और ये चाहूँगा कि इस प्रकार की महामारी बीमारी कोई न आए देश में। यदि कोई संकट आता है तो उसके लिए हमारा अधिवक्ता समाज अपने अधिवक्ता के लिए एक साथ खड़ा है। अगर मान लीजिए आप चुनाव जीत गए महामंत्री पद पर, आप आगामी जो है, क्या आपकी कार्य योजना है अधिवक्ताओं के हित के लिए? हमारी कार्य योजना कुछ जो पहले नंबर पर है, हम चाहते हैं कि जो दुर्घटना का पैसा अधिवक्ता परिवार को दिया जाता है, तो 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिया जाए। हमारे यहाँ जो विकलांग अधिवक्ता हैं, उनको भी कुछ न कुछ दिया जाए। जैसा कि मीटिंग में फैसला होगा जनरल बॉडी का, कमेटी का, उनको भी कुछ न कुछ दिया जाए। बुजुर्ग असहाय अधिवक्ता जो हैं, जो कम चल फिर पा रहे हैं, उनको भी सहयोग किया जाए। अगर मान लीजिए संगठन जो बनेगी आगामी, आप महामंत्री हुए और संगठन नहीं आपके विचारों से सहमत हुआ, तो फिर कैसे उनको सहमत करेंगे? कमेटी के अंदर अपनी बातों को रखा जाएगा। जो निर्णय कमेटी लेगी उसका सभी लोग पालन करेंगे। ये बताइए DL जी कि यहाँ अध्यक्ष पद के लेकर सरगर्मियाँ बढ़ी हुई है, तो आप किसको अध्यक्ष बनाना पसंद करते हैं? अब ये तो बहुत बड़े भाई बड़ा गूढ़ प्रश्न है आपका, और
ये सभी मतदाता ला ग्रेजुएट हैं, एक उचित निर्णय जो होगा ले लेंगे। क्या खुलेआम लेंगे या तो नहीं, गुप्त मतदान हो रहा है, उसी के माध्यम से ले लेंगे। क्या अपनी और बातें जो है अधिवक्ताओं से कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, अपनी मांगे कुछ रखना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं सहृदय। हम चाहते हैं कि बार बेंच की पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारा अधिवक्ता समाज अच्छे व्यक्तित्व का चयन करे, और यही मेरी सभी लोगों से शुभकामना है। एक अंतिम सवाल है आपसे कि काफ़ी अधिवक्ता मर्माहत हैं इस बात को लेकर कि जो एक बार चुनाव लड़ ले रहा है वो दोबारा लड़ रहा है, दूसरे किसी को जो कमज़ोर अधिवक्ता उनको मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या आप जीतने के बाद क्या ऐसा कानून बनाएंगे या पाइलाज बनाएंगे जो कि एक बार चुनाव लड़ ले और दूसरी बार न लड़े और दूसरे को मौका मिले? अधिवक्ताओं का बहुमत रहा तो यह व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो आप बनाने के लिए प्रयासरत करेंगे? हाँ, प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व बार के महामंत्री और इस समय प्रत्याशी के रूप में आप सबके सामने जो है इंटरव्यू दे रहे हैं। ये अधिवक्ता हित की बात हमेशा किए हैं, पूर्व में करते आए हैं और इस बार भी अधिवक्ता हित की ही बात कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद संदेश 24 न्यूज़ के माध्यम से आपको देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप महामंत्री पद पर विजयी हुए। धन्यवाद। धन्यवाद बड़े भाई।